नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं अंबेडकर के ऐसे सात्विक विचार जो मानव कल्याण के लिए क्या किया और उनका उद्देश्य क्या था, तमाम संघर्षों के बाद उन्होंने किस स्तर तक आने की कोशिश किया, किस स्तर तक वो पहुंचा और समाज के लिए क्या किया, कैसा समाज का वो निर्माण करना चाहता था। मैं इनके बारे में आपको कुछ विशेष अपने विचारों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आदर्श समाज क्या होता है, आदर्श समाज का निर्माण कैसे होगा, आदर्श समाज का निर्माण कैसे होगा, आदर्श समाज कैसे बनेगा, उन्होंने बताया। अपने लंबे संघर्षों के बाद, काफी कठोर संघर्ष किया, समाज के उतार चढ़ाव को देखा, समझा, परखा, उस समय के स्थितियों से रूबरू हुआ और उस तरह का उनके टेम्परामेंट बना, मिजाज बना। वो किस तरह समाज से परिताड़ित हुए थे, उनको किस नजरिया से देखा जा रहा था। जब उनको तमाम चीजों की जानकारी हुई तो उनको दिमाग में आया कि मानव का कल्याण कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, समतामूलक समाज कैसे बनेगा, उस समाज में व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा, समाज में अपने स्वतंत्र पूर्वक आवाज कैसे रखेंगे। तो उन्होंने वैसे समाज की खोज किया और कहा कि इस तरह के विचार जब तक धर्म में नहीं आएगा, संविधान भी एक प्रकार का धर्म है, वो धार्मिक किताब ही है। जिस धर्म में मानव ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति से उठ करके मानव का सही कल्याण हो, वैसा धर्म का निर्माण किया, वैसा संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के द्वारा आदर्श समाज का निर्माण हुआ। तो अंबेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज क्या है, जान लीजिए। इनके अनुसार आदर्श समाज वह है, आदर्श समाज वह समाज है जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का पालन होता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का पालन होता है। उनके दृष्टिकोण में आदर्श समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच जाति पाति से ऊपर उठ करके मानव कल्याण के लिए जो मानव उस विचार को धारण कर सके, उस विचार को धारण करके अपने व्यक्तित्व में निखार ला सके, स्वतंत्र पूर्वक अपने आवाज को रख सके, अपने पूर्ण अंतरात्मा के आवाज को एक विश्व स्तर पर ला सके, वैसे समाज भीमराव अंबेडकर ने दिया और वैसे समाज को आदर्श समाज माना। उसमें न ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था
हो, जिसमें जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव हो, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसे समाज में व्यक्तित्व का सही निर्माण नहीं हो पाता है, व्यक्ति का सही विकास नहीं हो पाता है, अपने आदर्शता के नजदीक तक नहीं पहुंच सकता है। आदर्श समाज वह नहीं हो सकता है जिसमें व्यक्ति को विचार करने की, अभिव्यक्ति पैदा करने की स्वतंत्रता नहीं हो। तो उनके अनुसार आदर्श समाज वह है जिसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए, है? और अधिकार मिलना चाहिए, है? नहीं होना चाहिए आदर्श समाज जिसमें एक मानव दूसरे मानव को अपने आत्मा के जैसे समझना चाहिए, है क्या? वैसे समाज को आदर्श समाज कहा गया है। लेकिन मनवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी समाज कैसा समाज था जिसमें पशु का भी कोई स्थान था, लेकिन मानव को निम्न दृष्टि से देखा जा रहा था, अस्पृश्य नजरों से देखा जा सकता था, छुआछूत के नजरों से देखा जाता था, है? एक मानव कई जातियां उपजातियों में बटा हुआ था। एक मानव दूसरे मानव को हीन दृष्टि से देखने के चक्कर होर लगा हुआ था, है? ब्राह्मणवाद अपने आप को सर्वोच्च मानता था, दूसरे को निम्न दृष्टि से देखता था, चाहे वह कितना भी कौशल हासिल क्यों न कर ले, कितना भी दक्ष क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, लेकिन उसको जाति के आधार पर उसको परिताड़ित किया जाता था, उसका विचार निम्न दर्जा को समझा जाता था। यही था मनुवाद, यही था ब्राह्मणवाद। उसमें मानव का सही विकास नहीं हो पाता था, मानव का कल्याण का कोई अवसर ही नहीं मिलता था। वह आदर्श समाज नहीं हो सकता है। भीमराव स्पष्ट कहा कि जो धर्म धारण करने योग्य हो, धर्म का मतलब ही होता है जो मानव के कल्याण के लिए बना हो, जिसमें मानव अपने पूर्ण अभिव्यक्ति कर सकता है, स्वतंत्र पूर्वक जी सकता है, जीवन के पूर्ण आनंद ले सकता है और एक मानव दूसरे मानव के दर्द को समझ सकता है। वैसा धर्म वो मानव का कल्याण कर सकता है, वो धर्म है। जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव असमानता हो, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो पागलपन है। वही धर्म था 1950 के पहले। आज मनवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, रूढ़िवाद, पाखंडवाद को क्यों जलन हो रहा है कि आज जो हमारे सामने बाप दादा के सामने सदियों से नीचे रहा है, हमारे विचार के अधीन रहा है, वो हमारे गुलाम रहा है। जो हम कहे वही सर्वमान्य होता था, आज वो हमारे सामने मालिक बन करके, जज, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी बन करके परचम लहरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम CJI बन रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन करके उभर रहा है। उसको मनुवाद को कैसे नहीं खलेगा? मनुवाद तो था ही, जो हम कहे वही हो, उसके बाद सब निम्न दर्जा का है। यही आज भी चाह रहा है, जिसके कारण आज समाज में उथल पुथल हो रहा है, असमानता हो रही है, खलबली मच रहा है। आने वाला समय में यदि ऐसा विचार रहा तो तांडव खड़ा हो जाएगा। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का खून का प्यासा बन जाएगा। वैसे धर्म हमें नहीं चाहिए, वैसे संविधान वह नहीं चाहिए, वैसे विचारधारा नहीं चाहिए भारतीय संस्कृति को। भारतीय संस्कृति सदियों से स्वच्छंद विचार में रहा है। संस्कृति जो होता है वो मानव का जो कर्म
अच्छा होता है, वही अच्छा कर्म ही संस्कृति बनता है। यदि बुरा कर्म रहा तो हमारा संस्कृति भी बुरा होगा। जो संस्कृति दूसरे देश नहीं अपना सकता है, जब तक संस्कृति उच्च दर्जा का था, जिसमें हर मानव स्वतंत्र रूप से जीता था, जीने का पूर्ण अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, लिखने का अधिकार था, बोलने की पूर्ण आजादी थी, उस वक्त समाज विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। जब से ये ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा हमारे संस्कृति में प्रवेश किया और जाति जाति में विभेद करा करके छोड़ दिया, वैसे संस्कृति को कभी उभरने नहीं देना है, वैसे समाज को कभी उभरने नहीं देना है। यही भीमराव अंबेडकर का नारा था। और आज जो संविधान बना है, वो उस संविधान में एक स्त्री का आदर्श स्त्री कैसे बना जाता है, आदर्श मानव का निर्माण कैसे होगा, सबों को समानता का अधिकार दिया। वो मनवादी समाज नहीं था जो सदियों से स्त्रियों के प्रति सितम ढाए हुए था, गुलामी के जंजीरों में बांधे हुए था। वैसा समाज वैसा संविधान किस काम के, जिसमें हमारी स्त्री भी दासता का स्वीकार करे, स्त्री के स्तन को काटा जाता था, टैक्स दिया जाता था, वैसा संविधान किस काम का। आज हर क्षेत्र में स्त्रियां पढ़ लिख करके महान बन रही है। उस समय देखो, स्त्री को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था। क्या जिस समाज में स्त्री का मान सम्मान नहीं होगा, जिस देश में स्त्री का मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा अस्मिता नहीं दिखाई दे, वो समाज वो देश कभी आदर्श हो सकता है? कदापि नहीं। आज जितने भी देश है, वो देश में नारी प्रधान देश है, नारी का मान सम्मान आदर्श है, इसीलिए वो देश आदर्श है, बहुत आगे निकल चुका है। आज हमारा समाज, हमारा देश ब्राह्मणवादियों के चंगुल में सामंतवादियों के वंश को भेज रहा है, जिसके कारण हमारा देश वही है। आज भी जितने भी सवर्ण जातियां है, सब मनुवाद का शिकार है, पाखंडवाद का शिकार है, ब्राह्मणवाद का शिकार है। वो आज भी वही करना चाहता है, जिसके कारण हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, देश में असमानता फैल रहा है, एक दूसरे से घृणा हो रहा है, अंदर ही अंदर जल रहा है, एक समाज दूसरे समाज को देख नहीं सकता है। यही तो है, एक बगल मनवाद का लहर है, दूसरे बाद अंबेडकरवाद का लहर है। दोनों लहर का अलग अलग है, दोनों समांतर जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जो भी हमसे त्रुटियां होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं स्वतंत्र विचार का हूं, जो आता है बोल देते हैं। क्या हमारा तो बोलना काम है, हम तो बोलेंगे ही। जो भी गलत होगा वो हमको सजेशन करने की कोशिश कीजिएगा। गलत हर इंसान से होता है, और हमारा जो विचार है वो विचार हमें आत्मा कह रहा है कि हमारा विचार मनुवादी सामंतवादी विचार में एडजस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमारे विचार यदि अच्छा नहीं लगे तो हमारे विचार को रिटर्न कर दीजिएगा, लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हम तो स्वच्छंद विचार के हैं। डर, भय, शंका, ऊंच नीच, भेदभाव, तमाम चीजों से मैं ऊपर उठ चुका हूं। हमें छोटी मोटी छोटी दलील विचार दबा नहीं सकता है। हमारे सामने बहुत से बोल करके जाता है, बोल दिया, कान से निकाल दिए, बात समाप्त है। मैं तुम्हारे नीच विचारों को क्यों एक्सेप्ट करूं? मेरा ये विचार है, मैं तो बहुत ऊपर उठ चुका हूं। अब हमें छोटी दलील विचारों को लेकर क्या करेंगे? चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचार को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।